नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने अविरल में से पाठ 11 वसंत ये कविता हमने पढ़ी थी और सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि अविरल पुस्तक लेकर बैठना, अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। ये देखिए, पाठ 11 वसंत। और जो कवि हैं वो कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो आप अविरल पुस्तक लेके बैठे हैं, पेंसिल, इरेज़र। तो हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं हमेशा? हम हमेशा एक बार कविता को या फिर पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। तो कविता को एक बार हम यहाँ पर दोहरा लेंगे, फिर अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। मेरे साथ बोलिए। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। चलिए, ये कविता हमने दोहरा ली है। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। पेज नंबर 81, पृष्ठ 81। यहाँ देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। कैसा होता है सही का निशान? ऐसे ऐसे, इस तरह से राइट करते हैं हम, जो उसे हम क्या कहते हैं? सही का निशान। ओके, खोल लिया आपने पेज नंबर 81। ओके, शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है? आपने वाक्य को पढ़ना है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो सही जवाब है वहाँ पर हमने सही का चिन्ह करना है, सही का निशान लगाना है। पहला, क, फूलों पर गाना कौन गाता है? फूलों पर गाना कौन गाता है? यस, सही जवाब भौरे। आपने पढ़ा अभी कविता में, भौरे गाते हैं गाना। यस। अगला देखेंगे, ख, डाल डाल पर किसका स्वर मस्ताना है? डाल डाल पर किसका स्वर मस्ताना है? कोयल का स्वर मस्ताना। पढ़ा था हमने। टिक करिए, यहाँ पर लगाइए सही का निशान। अगला देखिए, कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु। फिर से एक बार दोहराएंगे। क, फूलों पर गाना कौन गाता है? भौरे। ख, डाल डाल पर किसका स्वर मस्ताना है? कोयल। ग, कौन सी ऋतु में तन मन खुश होता है? सही जवाब वसंत ऋतु। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पेज नंबर 82 निकालिए। यहाँ पर हमने क्या करना है? लेकिन पढ़ेंगे। समान तुक वाले शब्द सही जगह पर लिखिए। इसमें हमने क्या करना है? यहाँ देखेंगे, तन, ये पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, पहला उदाहरण दिया है, और उससे मिलता जुलता तुक कौन सा है? तन। मन, तन। तो वो हमने कहाँ लिखा है? देखिए, यहाँ उदाहरण दिया है तन और उसका तुक वाला शब्द मन, जो यहाँ से लिया हुआ है। इसी तरह से आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा कर लिया। अगला हम करेंगे फूल। यहाँ से देख के आपने लिखना है यहाँ पर फूल, फूल। और फूल से मिलता जुलता तुक वाला शब्द धूल, और वो यहाँ लिखेंगे धूल।
ल, धूल। हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, पात, यहाँ लिखिए पात, पात। और उससे मिलता जुलता भात, 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 भात। ओके, आगे आएंगे, देखिए डाल, डाल, यहाँ लिखेंगे डा ल, डाल। और डाल का तुक वाला शब्द यहाँ देखिए, दाल, दाल, दा ल, दाल। अगला आखिरी देखेंगे, चहक, चहक, यहाँ लिखेंगे चहक, चहक। और चहक का तुक वाला शब्द महक, महक, यहाँ लिखेंगे इसी के नीचे महक। देखिए, इसी में से आपने देखकर लिखना है, एक तुक वाला शब्द ऊपर लिखना है, उसी से मिलता जुलता उसी के नीचे लिखना है। कर लिया आपने? आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या करना है, तीसरा उसी पेज पर है, नीचे नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग अर्थात फ्रेम सेंटेंस। हमने अपने मन का वाक्य बनाना है जो शब्द दिया गया है उससे। अब यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है, फूल, फूल। तो फूल से आप अपना वाक्य बना सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस बनाइए, सोचिए। यस, अच्छा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप साथ में लिखते जाइए। बगीचे में रंग बिरंगे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। देखिए, यहाँ पर फूल को अंडरलाइन कर दिया है मैंने। क्यों अंडरलाइन किया है, क्योंकि इसी शब्द का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। फूल, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, डाल, डाल। तो डाल का बनाएंगे चिड़िया डाल पर बैठी है। कहाँ बैठी है, बैठी है। चिड़िया डाल पर बैठी है। देखिए, फिर से एक बार लिखेंगे, चिड़िया डाल पर बैठी है। इस तरह से लिख चुके आप, बहुत बढ़िया। अगला लिखेंगे महक, महक।
महक का बनाएंगे। गुलाब की तेज महक, गुलाब की तेज महक आ रही है, आ रही है। तो महक को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ भी हमने डाल को अंडरलाइन करना है। जिस शब्द से हम वाक्य बना रहे हैं उस शब्द के नीचे से लाइन डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे उसे। कर चुके इतना? ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, चहक, चहक। तो चहक से हम वाक्य बनाएंगे। आप साथ में लिखते जाइए। बुलबुल चहक रही है, बुलबुल चहक रही है। अगला वाक्य हमारा क्या है? बुलबुल चहक रही है। तो चहक को अंडरलाइन करेंगे नीचे से इस तरह से। आगे देखिए अगला, कोयल, कोयल। वाक्य बनाइए। कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है। तो कोयल को भी आपने अंडरलाइन करना है इस तरह से, कोयल मीठा गाती है। बहुत सरल वाक्य बनाने हैं आपने। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला देखेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, चित्र देखिए और मैं ऊपर पढ़ के बताती हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। पेज नंबर 83 पर देखिए, पेज नंबर 83। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और लिखिए कि किस मौसम में क्या खाया पिया, पहना व प्रयोग किया जाता है। हमने क्या करना है? हमने इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि कौन से मौसम के हैं और किस मौसम में हम क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो सब इसके बारे में जानकारी बतानी है। तो हम अगले पेज में करेंगे। यहाँ देखिए, ऐसा आपके बुक में है, पिक्चर दिया है, चित्र दिया है, चित्र के नीचे से जगह दी है, उसमें आपने फिल करना है क ख ग घ अंगम। तो पहला जो चित्र है वो कौन सा चित्र है? उसे देख के क्या समझ में आता है आपको? सही, ये चित्र है सर्दी का, सर्दी के मौसम का। देखिए बच्चे क्या पहनकर बैठे हैं, स्वेटर पहनकर, और सर में टोपी डाली है, आग सेक रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और हीटर के पास में भी बैठे हैं गर्मी के लिए। तो ये सब हमने इनमें लिखना है। यहाँ पर देखिए, मैं इसे जूम करती हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। इस तरह से यहाँ देखिए, पहला देखेंगे बच्चों ने क्या पहना है, स्वेटर, टोपी। आप लिखते जाइए। स्वेटर, और क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? देखिए अपनी पुस्तक में। यस, टोपी, सही, टोपी और हीटर। हाँ, बच्चे हीटर के पास बैठे, हीटर, हीटर। यहाँ देखिए बच्चे हीटर पे इस तरह से गर्मी ले रहे हैं
यस। और उस अगला देखिए, और क्या पी रहे हैं? गरम, गरम चाय। क्या पी रहे हैं वो? गरम चाय। इतना करिए। ओके, इतना कर चुके हैं आप। पहला स्वेटर, दूसरा टोपी, तीसरा हीटर और चौथा गरम चाय। आगे बढ़ेंगे। उसी के नीचे एक और है, देखिए। अगला आखिरी देखिए, अंगा वाला। लड़की क्या कर रही है? यस, आग सेक रहे हैं बच्चे। आग भी जल रही है, तो आग सेकना। सर्दियों में आग भी सेकते हैं। आग सेकना, इसे भी लिखेंगे। सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र देखेंगे हम। अगला चित्र किसका है? देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? सूती कपड़े पहने हुए हैं, पंखा चला रखा है और आइसक्रीम खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जूस पी रहे हैं। राइट? तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। गर्मी, कौन सा मौसम है ये? गर्मी का। अब गर्मी के मौसम में हम क्या कपड़े पहनते हैं? बच्चों ने क्या पहना हुआ है? सूती कपड़े। सूती कपड़े गर्मियों में कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, हल्के होते हैं। सूती कपड़े, यहाँ लिखेंगे सूती कपड़े। लिख चुके? ओके। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? दूसरा चित्र, पंखा। क्या है? पंखा। यस। और आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी खा रहे हैं? आप लोग भी खाते हैं आइसक्रीम? इतना लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। साथ में लिखते जाइए। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, और अगला लिखेंगे। यहाँ पर जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अगला कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। और क्या ले रहे हैं? खुली हवा का आनंद। खुली हवा। खुली हवा। तो गर्मियों में ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सूती कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, पंखा, खुली हवा, आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? गर्मी में, गर्मी के मौसम में। तो ये हमारा अविरल का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए और अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। साईं राम।